Hello students. So now we are going to start our lecture number 6 of solutions. We left our previous lecture on route law for non-volatile solute. Still we are not finished with that topic. Let us recap one of the graphs which we discussed. There I told you that P total या P solution that is equal to P1 naught into P2 naught minus P1 naught into X2. That is the dependence of vapor pressure of solution on mole fraction of only one component. And we draw a curve between mole fraction and vapor pressure as this curve, for which your intercept was P1 naught and slope was P2 naught minus P1 naught. Now, what we conclude from this graph, इससे हमें क्या पता लगता है? पहला कंक्लूजन तो ये है कि जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है दैट डिपेंड्स linearly on mole fraction of any one of the component. That is, vapor pressure of solution depends linearly on mole fraction of any one component. किसी भी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के साथ लीनियरली डिपेंड करता है. सेकेंड वन इज हियर वी हैव ड्रॉन दिस कर्व इन दिस लाइन इज हैविंग ए पॉजिटिव स्लोप. अगर आप इससे जस्ट पीछे की डिस्कशन को याद करें लेक्चर नंबर 4 में, तो इससे प्रीवियस वाले ग्राफ में हमने ये बताया था कि दोनों कंपोनेंट में से P2 नोट मतलब सेकेंड कंपोनेंट को हमने ज्यादा वोलाटाइल माना था. मतलब जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 2 था दैट वाज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 1. दैट इज व्हाई दिस इज लाइन इज हैविंग ए पॉजिटिव स्लोप. अब ये ध्यान रखना है कि इस लाइन का स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है इफ P2 नॉट इज लेस देन P1 नॉट. मतलब अगर हमारा कंपोनेंट P1 ज्यादा वोलाटाइल हो, मतलब P1 की वैल्यू ज्यादा हो P2 नॉट से, तो दिस टर्म विल बिकम नेगेटिव, एंड व्हेन दिस टर्म विल बिकम नेगेटिव योर कर्व विल बी विद ए नेगेटिव स्लोप. लाइन विल बी विद ए नेगेटिव स्लोप. सो दिस कर्व कैन बी विद ए पॉजिटिव स्लोप, मीनिंग देयर बाय इज कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा. एंड इट कैन बी विद ए नेगेटिव स्लोप. कहने का मतलब अगर मोल फ्रैक्शन अगर कम बढ़ेगा तो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज करेगा, और वो इन दो कंडीशंस के हिसाब से. अगर इस इक्वेशन में देखें तो अगर P2 ग्रेटर देन P1 है तो अगर हम X2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा. लेकिन अगर P2 नॉट P1 नॉट से कम है तो अगर हम X2 को बढ़ाएंगे तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी डिक्रीज करेगा. So this is about the conclusion of that curve. With this we have finished with vapor pressure route law. Now we will be talking about a very important topic of this chapter, that is ideal and non-ideal solutions. Ideal and non-ideal solution. हमारे जितने भी सॉल्यूशंस हैं जिनके अंदर हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, दैट इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, दे कैन बी क्लासिफाइड into two categories, that is ideal solution
and second one is non-ideal solution. ये ध्यान रखना है कि it is only this liquid solution which we are classifying as ideal and non-ideal. Ideal solution क्या होता है? Ideal solutions are those solutions which fulfill these three requirements. The first one is obey Raoult's law over entire range of concentration. आप इसको एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन कह सकते हैं, ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन कह सकते हैं कि मतलब अगर हम इसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक लंबी लिमिट में चेंज करें या पूरी एंटायर रेंज जहां तक मर्जी चेंज करें तो उसके अंदर ये ओबे करे राउट लॉ को, वो सभी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में फॉलो करेंगे. दिस इज ओनली वन ऑफ द कंडीशंस. इट इज मस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम दीज कंडीशन your ideal solution should also obey these two conditions. Delta mixing H, that is enthalpy of mixing of solute and solvent, it should be 0. What does that mean? It means if we mix the solute and the solvent, then there should be no energy change. That is, neither heat is evolved nor heat is absorbed. The third one is that volume of mixing should be 0. Meaning thereby is, if we mix the two, that is solute and solvent, the total volume of the resulting solution should always be equal to sum of the volume of the two liquids added. जैसे मान लीजिए हमने 25 ml लिक्विड A का मिक्स किया 75 ml लिक्विड बी में और सॉल्यूशन बना दिया, तो टोटल जो बाद में वॉल्यूम आए सॉल्यूशन का वो 100 ml ही आना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोर देन और लेस देन 100 ml. अगर इन तीन कंडीशन को कोई सॉल्यूशन ओबे करता है तो वो सारे के सारे सॉल्यूशन हमारे आइडियल सॉल्यूशन की रेंज में फॉल करेंगे. बट प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशंस आर रेयर, दे आर नॉट फाउंड इजीली. But some of the solutions they behave almost ideally. For example, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, then a mixture of N-hexane plus N-heptane, benzene and toluene, these two are almost ideal solution, almost ideal solutions. Apart from these dilute solutions, that is very dilute solutions जिनमें solute की concentration बहुत कम हो, they also behave ideally. Now how will you explain the formation of ideal solution? Let us have a look on that. Suppose we are having two liquids A and B, one of which is solute and other one is solvent. So prior to mixing, we were having interactions between particles of solvent. If I suppose A is solvent, then this is solvent-solvent interaction, and solute-solute interaction, that is interactions between the B. When these two are in pure state, जब ये दोनों अलग अलग थे, so the interactions were AA and BB. Now when we'll be mixing the two, there will be new interactions, AB interactions, that is the interaction between solvent and the solute. As you remember, हमें अगर forces तोड़ने हो, then we have to spend some energy, हमें कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और अगर फोर्सेस बढ़ते हैं तो एनर्जी निकलती है.
This has been told to you a number of times previously. इसका मतलब अगर हमारी सॉल्यूशन बनने के दौरान एंथैल्पी चेंज जीरो है, मतलब ना एनर्जी निकल रही है ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इट मींस द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दे शुड बी ऑफ नियरली सेम मैग्नीट्यूड. इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए. तो अगर हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो ए इंटरेक्शंस और बी इंटरेक्शंस, दे विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए बी इंटरेक्शंस. So on the basis of the interactions between solvent and solute, we can justify the formation of an ideal solution under this condition. That is when solute and solvent interactions, they are of the same magnitude as of solute-solvent interactions. And if this condition is fulfilled, then definitely there will be no volume change, because when solute and solvent has been mixed, the magnitude of forces remains same. It means the particles will no longer be in a position to come closer. If the forces of attraction would have increased, अगर ये force of attraction बढ़ जाते तो particles would have come closer, तो volume कम हो जाता. और अगर ये interactions कम हो जाते इनसे, तो particles would have separated by a larger distance, so the volume would have increased. So this condition also explain why there is no volume change. Volume change क्यों नहीं होता, वो भी इसी वजह से नहीं होता क्योंकि solute solute और solvent solvent interaction सेम रहती है, and they will be definitely obeying the Raoult law over a long range of concentration. So this is the ideal condition, and for ideal condition your graph, as we discussed Raoult law, P1 is equal to P1 naught x1, P2 naught is equal to P2 naught x2, that is the vapor pressure of component 1 in solution, vapor pressure of component 2 in solution, and P total, that is equal to P1 plus P2, that is equal to P1 naught x1 plus P2 naught x2. This we have already discussed. We have drawn the graph. For Raoult law this is there. So for an ideal solution, your graph will be like this. If we plot it, here the mole fraction, जैसे कल हमने ड्रॉ किया था, here the vapor pressure, here your component x1 is 0, x2 is 1, and x1 is 1 and x2 is 0. तो यहाँ पे हमारा P2 था, P2 नॉट, तो इसका ग्राफ डिक्रीज करेगा जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 डिक्रीज करेगा, और ऐसे ऐसे हमारा जो है ग्राफ इंक्रीज करेगा जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ P1 इंक्रीज, कंपोनेंट 1 इंक्रीज करेगा. दिस वन विल बी P1 नॉट. एंड नाउ आई हैव ड्रॉन दिस ग्राफ बाय सपोजिंग दैट P2 कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल. तो हमारे पास ये जो कर्व आएगी, दिस कर्व विल बी लाइक दिस. ये जो हमारी कर्व है ये P टोटल की कर्व है. दिस इज P टोटल, P1 plus P2. This is your vapor pressure curve for a ideal solution because they are obeying the Raoult law. This curve we have already discussed in lecture number 5, so we are not giving much time to this. Now let us come to the non-ideal solutions. What are non-ideal solutions? Obvious, जो solution ideal नहीं है. So जो solution ideal नहीं है उनके लिए क्या होगा? Again these three condition do not obey Raoult's law. जो Raoult law को obey ना करें over a wide range of concentration, जिनके लिए delta mixing H it is not equal to 0, that is some amount of heat change should take place. Either the heat is given out or the heat is absorbed. The third one is delta mixing V, that is volume of mixing of two component, that is also 0. That is there is neither increase in volume of the resulting solution nor there is decrease in volume of the resulting solution. So such solution will be called as non-ideal solutions.
नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में अगर हम बात करें इंटरेक्शंस की, जैसे मान लीजिए हमारा सॉल्वेंट ए था, सॉल्वेंट बी था, ए इंटरेक्शंस, बी इंटरेक्शंस in pure state, and in solution the interactions are AB. If a solution is non-ideal, in that case AA interactions or BB interactions, they are not equal to AB interactions. They are not equal to AB interactions. Either the solute solvent interactions are more or they are less, but they are not equal. So there are two possibilities of this. When this is not equal to this, there are two possibilities. The first possibility is that the solvent solute interactions, they are more than solvent and solute interactions. Second one are they are less than solvent or solute interactions. So because these are the two possibilities, so there are two type of non ideal solution. इसलिए हमारे पास दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, बिकॉज वी हैव दीज टू कंडीशंस, either the solvent solute interactions are more than that of solvent and solute or less than solvent and solute. So we classify the non ideal solutions into two categories. That is, first one is non ideal solution showing positive deviations, and second one are non-ideal solution showing negative deviations. When we say that positive deviation, negative deviation means positive deviation from Raoult law. Negative deviation means negative deviations from Raoult's law. So the ideal solution, non-ideal solutions which show positive deviation, in that case P1 will be greater than P1 not x1 and P2 will be greater than P2 naught into x2. Because from Raoult's law we know that the vapor pressure of a component in solution will be always equal to the product of vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in the solution. So this vapor pressure of solution, vapor pressure of that component if solution is more, then we say that the solution are showing positive deviation. Similarly, the total pressure, vapor pressure or vapor pressure of solution, it will be greater than P1 plus P2. It will be greater than this, P1 plus P2. Now, when this will happen, कब बनेगा ऐसा solution? ऐसा solution तब बनेगा when we are saying that vapor pressure of component in solution is more than expected from the Raoult law. It will happen only when the molecules are escaping more easily from the solution to vapor phase. In other words, if we talk about the formation of this solution in terms of interactions, then your AA and BB interactions, AA or BB interactions, if they are more than AB interactions, meaning thereby is when after mixing solvent and solute, the interaction forces between the solvent and solute molecules decreases. When this force decreases, naturally components will have more tendency or more freedom to escape into the vapor phase, so they will be having a higher vapor pressure than expected from the Raoult law. So they will be showing the your positive deviations. If we wish to represent it graphically, if we represent this situation graphically, vapor pressure curve, in terms of vapor pressure curve. So first we will be drawing
the vapor pressure curve for a ideal solution. Here your mole fraction, here x2 is 1, x1 is 0, x2 is 0, x1 is 1. Here your vapor pressure of pure solvent P2 0, इधर हम ले रहे हैं vapor pressure, and this is the vapor pressure of pure component 1. So if the solution is ideal, then your curve for an ideal solution, as we have drawn earlier also, this curve will be like this. ठीक है, this is for P2, this is for P1. P2 is equal to P2 naught into x2 or P1 naught into x1, and this is your P total or P solution, that is P1 plus P2. This is for the ideal behavior. Now when the solution is showing positive deviation, what will happen? What I have said, that P1 is greater than P1 not x1. So what will happen? In that case, the vapor pressure curve for the two components will look like this. I am drawing it in red. So this is the vapor pressure for non-ideal solution, P1 vapor pressure. Now it is greater than P1 not x1. Similarly, the vapor pressure of component 2 will also be greater than, this is P2. Red में non-ideal का है, and that for solution the vapor pressure curve will be like this. This is your P total for non-ideal solution. So black curves are showing you ideal, that is as per the Raoult law, and whereas the red curves, they are showing you the vapor pressure curve for a non-ideal solution, showing the positive deviations. So this is about why the solution show positive deviation. ऐसा होता क्या है, कब होता है ऐसा? ऐसा तब होता है जनरली जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें और उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, वीक हो जाए. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, वीक हो जाए. तो इसमें एग्जांपल क्या लेंगे हम, जैसे एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन एंड इथेनॉल, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन बनाएगा. क्यों बनाएगा? इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. When we add acetone to ethanol, this acetone get trapped between the molecules of ethanol and thereby breaking the intermolecular hydrogen bonding in ethanol. So resulting solution के अंदर आपकी solvent solute interactions they decreases, वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. इसमें सिंपल सा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशंस जो हैं वो तब शो होती हैं जब आप ऐसे किन्हीं दो लिक्विड्स को मिलाते हैं जिनकी नेचर ऑफ पोलैरिटी अलग अलग हो. मतलब अलग अलग पोलैरिटी का मतलब क्या है, नेचर ऑफ पोलैरिटी का मतलब क्या है, जैसे एसीटोन के अंदर क्या है, इट इज हैविंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इथेनॉल हैज हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दे हैव ए डिफरेंट नेचर ऑफ पोलैरिटी. सो ऐसे किन्हीं भी दो कंपोनेंट को जब हम मिलाएंगे, दैट विल ऑलवेज गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ ए non-ideal solution with a positive deviation. You can have other examples also. So now let us come to the second type of your non-ideal solutions, and that is non-ideal solution showing negative deviations. The second type of solutions are non-ideal solutions showing negative deviations. So solutions showing negative deviation की अगर हम बात करें तो उनके अंदर क्या होगा
कि हमारा जो कंपोनेंट 1 है उसका वेपर प्रेशर इट विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउट फ्लो। कंपोनेंट सेकंड का भी वेपर प्रेशर इट विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउट फ्लो एंड पी टोटल या पी सॉल्यूशन दैट विल आल्सो बी लेस देन P1 प्लस P2। मतलब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर राउट क्लास से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस वेपर प्रेशर से कम होगा। नाउ इफ वी डिस्कस दिस नेगेटिव डेविएशन इन टर्म्स ऑफ molecular interactions, in that case solvent solvent interactions or solute solute interactions they will be less than solute solvent interactions। मतलब मिक्स करने के बाद आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो नेचुरल सी बात है सॉल्यूशन विल बी showing the negative deviations। नेगेटिव डेविएशंस की जो सॉल्यूशंस हैं which are showing the negative deviations, उनमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसी डेविएशन कौन से कंपोनेंट मिक्स करने पे शो करेंगे। वो कंपोनेंट शो करेंगे जिनमें इनिशियली when they were in pure state they were not having hydrogen bonding or something like that strong dipole interactions, but when we mix them a stronger force like that of hydrogen bonding or forces like that of hydrogen bonding have developed। जैसे अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लूं तो हमारा डाइइथाइल ईथर है। अगर हम इस डाइइथाइल ईथर की बात करें यू नो दैट these have very weak forces of attractions और इनको अगर हम मिक्स कर दें क्लोरोफॉर्म के साथ, अगर हम इसको क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स करें तो क्या होता है आफ्टर मिक्सिंग द टू यहां पे ये जो ऑक्सीजन है और ये क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोजन है इनके बीच में एक हाइड्रोजन टाइप इंटरेक्शंस दिखाई देनी शुरू कर देती हैं। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, सो द वेपर प्रेशर, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो नेचुरल सी बात है द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ टू कंपोनेंट इन द वेपर फेज विल डिक्रीज, सो नेचुरली द वेपर प्रेशर विल बी लोअर्ड। तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो again let us draw the graph for non-ideal solution showing negative deviation। again we are considering first the ideal, your x2 is 1, x1 is 0, x2 is 0, x1 is 1 mole fraction, your vapor pressure it is P2 naught, this is your P1 naught, the ideal curve is this is the curve for P2 and this is the curve for P1 and this is your curve for P total or that of solution। ये आपका Pt that is equal to P1 plus P2, this is your P1, this is your P2 that is equal to P2 x2 and this is equal to P1 not x1। we can also put value of P1 P1 and P2 over there। so this is for the ideal curve। when the ideal solution, when the solution will be of negative deviation then the vapor pressure curves will be something like this। this is the vapor pressure of P2, this is the vapor pressure of P1 and this is the vapor pressure of solution। so this is P1, this is P2 and this is P total। so the net vapor pressure of the resulting solution will also be less than that of expected from the Raman flow। this is about the non-ideal solution showing negative deviations। now apart from the example I have given there are so many other examples। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसमें कि फिनोल और एनिलीन
if we mix these two to form a solution, they also show negative deviation. And remember, both of them have intermolecular hydrogen bonding. दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मिक्स करने के बाद भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं। अगर हम इसको सिंपली ये कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली पोलर बॉन्ड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में थी, मिक्स करने के बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले में हो गई, देन वी विल बी रीचिंग एट नो कंक्लूजन। तो उसके हिसाब से आप इसको पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन बना बैठेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन OH बॉन्ड एंड NH के बीच में अगर OH का H और नाइट्रोजन इधर से देखें तो आपको वीक लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि एनालिन के केस के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन का, that interact more strongly with H of OH of phenol, so intermolecular forces will increase, so this solution will be definitely showing a negative deviation. So this is how we explain. We have discussed in terms of vapor pressure. Now there were other two conditions, delta H mixing and delta V mixing. Now let us talk about that. For both the solutions, non-ideal solution showing negative deviation and positive deviations, दोनों के लिए अगर हम बात करें तो जब हमने पॉजिटिव डेविएशन शो की थी, जो पॉजिटिव डेविएशन थी, तो हमने कहा था कि जो AB इंटरेक्शंस हैं दे आर लेस देन AA और BB इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शंस थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट। जब हमने मिक्स किया इनको तो जो ये सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस थी ये कम हो गई। इसका मतलब हमें यहाँ पे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ी इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन किए तो लेस एनर्जी का रिलीज हुआ। तो इसमें क्या होगा कि हमारा डेल्टा H मिक्सिंग जो था, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इट विल बी पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। अब अगर हम मिक्सिंग वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, नाउ दीज फोर्सेस आर वीक, सो नेचुरल सी बात है पार्टिकल्स विल गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाएंगे, तो डेल्टा V मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो दिस इज व्हाट विल हैपन टू डेल्टा H एंड डेल्टा V इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, एंड इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव डेविएशन, it will be exactly the reverse of this, because in that case solvent solute interactions are more than this, so force energy spent on breaking the force between solvent solvent and solute solute, that is less than the energy released. तो अगर हमारी ये नेगेटिव डेविएशन की बात हो तो this is the situation, so the forces of attraction after mixing the two is more than that before mixing, तो हमारा delta H mixing will be negative, मतलब द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक, इट विल बी गिवन आउट, एंड डेल्टा मिक्सिंग V it will also be negative, volume will also decrease on mixing the two solute and solvent. So this is, I think, sufficient for today. You must go through this, and if you have any problem you can comment in comment box. I will be addressing that problem. Thank you very much.